अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है कि हम कुछ इस्लामिक नॉलेज गेन कर सकें एक दूसरे से और उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकें और एटलीस्ट अपना मुहासबा कर सकें। इसी सिलसिले में मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने काफ़ी वक्त पहले पढ़ी थी। इसका टाइटल है एक इंसान दो किरदार। सन 1947 ईस्वी से पहले की बात है। भारत में एक छोटा सा राज्य था। एक बार उसके राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज्य में जो सबसे ज़्यादा उम्र वाला और सबसे ज़्यादा बूढ़ा आदमी हो उसे हाजिर किया जाए। आदेश सुनते ही पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा उम्र वाले आदमी की खोज शुरू हो गई। बड़ी तलाश के बाद एक मल्लाह मिला। मल्लाह मतलब नाव चलाने वाला। वह बहुत बूढ़ा था। उसकी पलकें भी सफ़ेद हो चुकी थीं और भौं की खाल लटक कर आँखों तक आ चुकी थी। सिपाही उस बूढ़े मल्लाह को राजा के दरबार में ले गए। राजा ने उसका नाम, पता और काम पूछा और पूछा कि वह कब, कहाँ और किस साल पैदा हुआ था और उसकी उम्र कितनी है। बूढ़ा अपने जन्म का साल तो ना बता सका, लेकिन उसने बताया कि सन 1857 ईस्वी में जब आज़ादी की पहली लड़ाई हुई तो वह जवान था और उसने उससे पहले नवाब का शासनकाल भी देखा है। तो राजा समझ गया कि वह आदमी वास्तव में राज्य का सबसे ज़्यादा उम्र वाला है। राजा ने उससे पूछा, तुमने अब से पहले का ज़माना भी देखा है और आज का ज़माना भी देख रहे हो। यह बताओ कि पिछले ज़माने में और आज के ज़माने में क्या अंतर है। इस सवाल के जवाब में उस बूढ़े आदमी ने कहा, माई बाप, वही धरती अब भी है जो पहले थी, वही आकाश अब भी है जो पहले था, हवा भी वैसी ही चलती है जैसे पहले चला करती थी। सरकार, मैं 100 साल से भी ज़्यादा समय से इस नदी के पानी को देख रहा हूँ जिसमें नाव चलाया करता था। नदी का पानी भी उसी प्रकार बह रहा है जिस तरह मेरे बचपन में बहा करता था। ज़मीन और आकाश के बीच जो कुछ है सब अपनी अपनी जगह ठीक ठीक पहले जैसा ही है। लेकिन बूढ़ा कहते कहते रुक गया। उसने एक नज़र राजा साहब पर डाली, फिर उसे खांसी शुरू हो गई। जब खांसी ज़रा रुकी तो राजा ने पूछा, हाँ तो तुम लेकिन के बाद क्या कहने वाले थे। बूढ़े मल्लाह ने कहा, सरकार, लेकिन यह ज़रूर है कि हमारी नीयतों में फ़र्क आ गया है। राजा ने पूछा, वह कैसे। तो बूढ़ा बोला, सरकार, मैं दूसरों की नीयतों के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं अपनी आप बीती से 2 बातें बताता हूँ जो मुझे अब तक याद है। आप उनसे अच्छी तरह समझ लेंगे कि हमारी नीयतों में क्या फ़र्क आ गया है। यह कहकर बूढ़े मल्लाह ने अपनी बीती इस तरह कहनी शुरू की। हुजूर, मैंने जैसा कि बताया, मैं घाट पर नाव चलाया करता था। यह उस सिलसिले की पहली बात है जबकि मेरी शादी हुए कुछ ही दिन हुए थे। मेरे घर वालों ने मेरी शादी में काफ़ी पैसा खर्च कर डाला था, जिसकी वजह से मेरे पिता बहुत कर्जदार हो चुके थे। वे बड़े ही परेशान रहने लगे। उनकी परेशानी का असर मुझ पर भी था। उसी ज़माने में एक बार रात गए एक मुसाफिर आया। मैं दिन भर का थका हुआ अपनी झोपड़ी में सोने जा रहा था। मुसाफिर ने मुझसे कहा कि मैं उसे नदी के पार पहुंचा दूं। मैंने उससे 8 आने मांगे। असल में बात यह थी कि मैं बहुत थक चुका था। अब काम करने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मुझे आराम करने की ज़रूरत थी। मेरा विचार था कि 8 आने मजदूरी सुनकर मुसाफिर इनकार कर देगा, लेकिन वह तुरंत राज़ी हो गया। शायद वह किसी बड़े ज़रूरी काम से जा रहा था। हुजूर, उस समय 8 आने बहुत ज़्यादा होते थे। वैसे किराया तो सिर्फ़ 1 आना ही हुआ करता था।
वह राज़ी हो गया तो अब मैं अपनी बात से कैसे फिर सकता था। सरकार, उस वक्त लोग बात के बड़े धनी होते थे, अपनी बात पर जान दे देते थे, मगर बात नीची नहीं होने देते थे। मैं 8 आने के लिए नहीं, बल्कि ज़ुबान से जो कुछ कह चुका था उसके लिए उठा। मुसाफिर को नाव में बिठाया, उसका सामान रखा और चप्पू संभाल लिया। देखते ही देखते नाव रात के अंधेरे में नदी की लहरों को काटने लगी और थोड़ी ही देर में दूसरे किनारे जा लगी। मुसाफिर झटपट उतरा और अपना सामान सिर पर रखा और मुझे 8 आना देकर अंधेरी रात में एक तरफ को तेज़ तेज़ कदमों से चला गया। मैं भी अपनी झोपड़ी में आकर सो गया। सुबह सवेरे जब नाव को साफ़ करने लगा तो क्या देखा कि नाव में एक थैली पड़ी है। उठाकर देखा तो वह चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। माँ बाप मैं सच कहता हूँ, मेरी नीयत में ज़रा भी तो खोट नहीं आया। मैंने सोचा थैली को झोपड़ी में रखना ठीक नहीं। मैंने उसे नदी के किनारे एक जगह रेत में छिपा दिया। मैं समझ गया था कि यह थैली रात वाले मुसाफिर की ही है, वह ज़रूर अपनी रकम लेने आएगा। मेरा विचार सही निकला। कुछ देर बाद वह आदमी घबराया हुआ आया और मुझसे उस थैली के बारे में पूछा। मैंने तुरंत मिट्टी से निकाल कर थैली उसको दे दी। थैली को पाकर वह बेहद खुश हुआ और उसे खुश होते देखकर खुद मुझे भी दिली खुशी हुई। हुजूर, वह ज़माना ऐसा ही था जब आदमी दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुश होता और दूसरों को दुख दर्द को वैसा ही महसूस करता जैसा कि अपना ही दुख दर्द हो। अब तो हालत यह है कि किसी को खाता पीता और उजले कपड़ों में देखकर आदमी जलने लगता है। खैर, उसने मुझे इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे रुपए लेने होते तो सारे के सारे मेरे पास ही थे। मैं कुछ रुपए छिपा लेता और तुमको 1 पैसा भी न देता। मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं। अब ज़रा मेरा दूसरा किस्सा सुनिए। ये दूसरा किस्सा उस समय का है जब मेरी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी थी। मैं अपने घर का करता धरता था। नवाबी का ज़माना ख़त्म हो चुका था। गदर की बातें भी ठंडी पड़ चुकी थी और हर तरफ अंग्रेज़ का राज था और विदेशी गोरे हमारी तकदीर के मालिक बने बैठे थे। उसी ज़माने की बात है। कुछ लोग मेरी नाव से पार हुए। जब वे अपना सामान लेकर चले गए तो मुझे नाव में एक चुनौती पड़ी मिली। हुजूर, तंबाकू चूना रखने की यह डिब्बी बस कोई 3-4 पैसे की होगी। मैंने वह चुनौती उठा ली और अपनी झोपड़ी में ले आया। शाम को एक आदमी आया और मुझसे बोला, दादा, आज सवेरे नदी पार करते हुए मेरी चुनौती नाव में रह गई थी, आपको तो नहीं मिली? झट मेरी ज़बान से नहीं, मुझे नहीं मिली। मैंने साफ इनकार कर दिया। हालांकि तो चुनौती उस समय भी मेरी जेब में पड़ी हुई थी। सरकार, आपने देखा कि मेरा बाप कर्ज के बोझ से दबा हुआ था और हमें पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मैंने उस समय हज़ारों रुपए पर लात मार दी और बिना मेहनत के इनाम के रूप में मिलने वाली रकम भी नहीं ली। लेकिन आज एक मामूली सी चीज़ के लिए मैंने अपनी नीयत ख़राब कर ली। हुजूर, मैंने अपनी आप बीती की 2 घटनाएं आपको सुना दी। आप इनमें से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज का इंसान पहला जैसा नहीं रहा। दूसरों को भी देख लीजिए, आप यही देखेंगे कि अब भी वही ज़मीन और आसमान है, वो जो पहले थे। ज़मीन और आसमान के बीच जो कुछ है सब पहले जैसा ही है। नदी के बहाव में, सूरज व चाँद की चाल में कहीं कुछ फ़र्क नहीं आया, मगर हमारी नीयतें अब वैसी साफ़ सुथरी और बेदाग नहीं रहीं जैसी पहले थी। यही कारण है कि हमारे कामों से बरकत उठती जा रही है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की धुन में लगे रहते हैं, मगर फिर भी पूरा नहीं पड़ता। जिसे देखो धन की धुन में पागल बना हुआ है। रिश्वत, चोरी, धोखा, धांधली और ऐसी हरकतें बढ़ रही हैं, लेकिन किसी को खुशहाली नसीब नहीं। सरकार, गुस्ताखी माफ़ करें, आज जो हाल जनता का है वही हुकूमतों का है। कई कई साल के लिए योजनाएं बनती हैं, मगर ज़्यादातर पूरी नहीं होती, और जो पूरी होती हैं उनका हाल यह है कि वह ठोस नहीं होती। इस साल का बना हुआ पुल
अगली बरसात में ध्वस्त हो जाता है। इसका यही कारण है कि हमारी नीयतों में खराबी आ गई है। न ठेकेदार की नीयत ठीक है और न निगरानी करने वालों की। जैसे तैसे लीपापोती करके खड़ा कर देते हैं और ले देकर पास करा लेते हैं और समझते हैं चलो छुट्टी मिली। सरकार, इन सब बातों को आप मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं। यह कहकर बूढ़ा चुप हो गया। राजा पर उसकी बातों का बड़ा प्रभाव पड़ा और उसने बूढ़े को इनाम देकर इज्जत के साथ विदा कर दिया। आगे की स्टोरी अगले वीडियो में शेयर की जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।